इंडिया और पाकिस्तान के वॉर को लेकर तारिक मसूद साहब का एक और बयान आया है, तो आइए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो सिर्फ अपनी बीवियों से डरते हैं। बीवी से डरता होता तो दूसरी शादी क्यों करता है? बाकी ये जो एक दिलचस्प बात ये है कि जब से मोदी ने धमकी दी है ना हमें, तो पाकिस्तान ने जिस हिसाब से अवाम ने मीम्स बनाई हैं जी, उससे तो साफ पता चल रहा है ये जंग से बिल्कुल भी नहीं डरते। जरा भी उसको सीरियस नहीं लिया। पैगाम अच्छा दिया है भाई, जो कौम जंग को एंजॉय कर रही है, धमकी को एंजॉय कर रही है। मेरे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। ये मीटर चल रहा है, चलते चलते स्लो होता है, फिर 1 मिनट को रुक जाता है, फिर को ट्यूनिंग थोड़ी सी मोदी की होती है, फिर को 2 4 5 माह गुजरते हैं, फिर इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लग जाता है, फिर इसका स्लोमो शुरू हो जाता है। मोदी को हर 4 दिन के बाद कोई ना कोई ड्रामा इसलिए करना पड़ता है कि जिस बेस पे आपको लाया गया है जी, तो अगला पूछता है ना कि आप वो काम करके दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। ओके, आपको लाया इस बेस पे किया था कि आप तड़ियां लगाते रहे 4 दिनों के बाद। तो बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है ना जी, उसकी खोपड़ी आउट हुई हुई है। ठीक है, मोदी की खोपड़ी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, जहाँ पर हम जंग की बात करते हैं, दीन हमें इस चीज की इजाजत तो देता ही नहीं कि हम जंग करें या उसका जवाब दें। अगर कोई हम पर हमला करता है, फिर हमें बीइंग अ मुस्लिम क्या करना है? क्या मैसेज आपका? मैंने अभी भी बॉर्डर पे जो हदीस सुनाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदू फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ़। जी, फरमाया दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर लड़ाई में तुम्हें धकेल दिया जाए, जी, जाहिर है हम दिफा में तो लड़ने का हर एक को हक होता है, बिल्कुल, बल्कि ज़रूरी है जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लड़ाई हो तो यकीन कर लो कि जन्नत तलवारों के साए में है और जन्नत का तलबगार हर मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने शहीदों के खून की खुशबू मैंने अपनी नाक से सूंघी है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हमें तो शहीदों को की जन्नत दुनिया में दिखाई है। बिल्कुल सही। तो हमें तो कैसे कोई जन्नत से पे ईमान हमारा कमजोर कर सकता है? बिल्कुल ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शहीद है जी, जो अल्लाह की राह में लड़े, हक के लिए लड़े, जी, जख्मी हो या शहीद हो, तो क़यामत के दिन वो उसी जख्म के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा और उसका जो खून होगा, उसका रंग खून वाला होगा, उसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। बेशक, तो ये खुशबू हमने शहीदों की अपनी नाक से सूंघी है। बिल्कुल दुनिया में और इसकी महक ही और है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, जहाँ पर हम वाघा बॉर्डर की बात करते हैं, पाकिस्तानी जवानों की बात करते हैं, रेंजर्स की बात करते हैं, MP की बात करते हैं, फौजियों की बात करते हैं, पता लगता है कि कोई मर्द का बच्चा खड़ा है, कोई कद काठ है, कोई जो छाती है वो चौड़ी है, कोई आवाज में दम है, कोई बाजुओं में पावर है। बिल्कुल एन ऑपोजिट जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मुझे आदमी इतने इतने नजर आते हैं और हंसी आती है कि इन्होंने हमसे लड़ना है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, देखें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दोनों मुल्कों की आवाम में इश्तियाल पैदा हो। सही। इंडिया की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, मेरा ख्याल है, तज्जिया है, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं जी, एक दूसरे से रिश्तेदारी है उनकी जी, वीज़े लगा लगा के एक दूसरे के मुल्कों में। मेरे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। सही। तो बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है ना जी, जो फिलहाल जो मौजूदा हुकूमत है उसकी खोपड़ी आउट हुई हुई है। ठीक है, मोदी की खोपड़ी। ठीक है। तो बॉर्डर पे आके हम देखते हैं अपने जवानों का हौसला, अपने जवानों के कद देखते हैं, जहाँ से हमारे जवानों का जो उनका मेरा ख्याल है सीढ़ी लगा के शायद देखना पड़ता है। बिल्कुल मुलाकात करनी पड़े। ठीक कह रहे हैं। तो और इस्लाम का जज्बा, ईमान का जज्बा एक अलग चीज है जी, वो भी हमारे यहाँ है, हमारे पास है। एक खुदा के लिए हम लड़ते हैं, बिल्कुल। तो एक खुदा के लिए लड़ने वाला कैसे शिकस्त हो सकती है उसको? बेशक, जज्बा कैसे कम हो सकता है? बेशक। ये बताइएगा मुफ्ती साहब, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो टोपी ड्रामे अक्सर औकात मोदी लगाता है, ड्रामा करता खुद है, डाल पाकिस्तान पर देता है, इसके बावजूद पाकिस्तान साबित कदमी के साथ फिर भी जंग की पहल नहीं करता और हम इसके हामी हैं। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये मीटर चल रहा है, चलते चलते स्लो होता है, फिर 1 मिनट को रुक जाता है, फिर को ट्यूनिंग थोड़ी सी मोदी की होती है, फिर को 2 4 5 माह गुजरते हैं, फिर इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लग जाता है, फिर इसका स्लोमो शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में जो शिद्दत पसंद हिंदुओं से, नॉर्मली हिंदू भी शिद्दत पसंद नहीं होते, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जाहिर है शिद्दत पसंद होते हैं और मजहब कार्ड इस्तेमाल करके ही उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो जो शिद्दत पसंद लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातों से मुतासिर होते हैं। तो मोदी को हर 4 दिन के बाद कोई ना कोई ड्रामा इसलिए करना पड़ता है कि जिस बेस पे आपको लाया गया है जी, तो अगला पूछता है ना कि आप वो काम करके दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। ओके। आपको लाया इस बेस पे गया था कि आप तड़ियां लगाते रहे 4 दिनों के बाद और कुछ ना कुछ करते रहे, तो उसकी मजबूरी है, वो तड़ियां लगाता रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है, ट्रोलिंग चल रही है
یہ کہتے ہیں جی پاکستانی مرد جو ہیں وہ صرف اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں. یہ مودی کیا سمجھ رہا ہے, یہ انڈینز کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں؟ آپ کی ہم ویڈیوز کی بات کریں, پروگرامز کی بات کریں, تو میں خود آپ کے تمام پروگرامز, آپ کی موٹیویشنل گفتگو, آپ کی باتیں, دین سے منسلک احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ اس کو بیان کرتے ہیں. آئی ایم ویری امپریسڈ. تو جیسے آپ نے طارق مسعود صاحب کی پوری ویڈیو دیکھی, اگر آپ کو اپنی کوئی رائے شیئر کرنی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. جزاک اللہ.